हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी बातें बिना वजह ही चिंता जताते। अब की चिंता है इसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो क्या सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। इसका नाम प्रेमचंद है। मैंने इसी से शादी की है। मेरी कलम, कलम ही मेरा सपना है और मेरी जिंदगी, इसीलिए मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम और बाकी के बच्चे मिलकर ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई एम श्योर आयुषी तुम सबकी बात जरूर मानेगी। ठीक है, अपन अपना काम करा डालेगा। तो खबरी उस्ताद काम पे लग जाओ ना फिर। पर चाचू, हाथ में थोड़ा खुजली हो रहा है। तू दिन दहाड़े घर में घुस के मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आयुषी के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। लेकिन बाबू, एक बार कह दिया ना मैंने, बस। तू अपनी बात से पीछे हटने का नहीं। और आज छोटा कर किसी, अपन को तेरी जरूरत पड़ेगी। मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब पड़ेगी। बात खला। पापा, दुनिया में जितनी भी शादी होती है, उनमें से 70% शादियां माँ बाप की मर्जी से ही होती है और 30% शादियां लड़की अपने पसंद से ही करती है। अब जो शादी माँ बाप की मर्जी से हुई है, वो 70% तलाक हो जाती है और 30% टिकी रहती है। अब जब लड़की ने अपने पसंद से जो शादी की है, उसमें से 70% शादियां टिकी रहती है और 30% तलाक हो जाती है। जिसकी शादी कलम से होती है उसका क्या होता है? वो एनसाइक्लोपीडिया में नहीं लिखा है। और इतनी सारी बातें समझाने के पीछे क्या वजह थी? चाचू, वजह ये है कि आयुषी दीदी मान नहीं रही है। 500 वापस। अपन एक बार ये ले पैसा वापस नहीं करता चुनाव सेठ। किधर है? आपको ही बोला चुनाव सेठ। वेरी फिल्म, काम भी नहीं हुआ और पैसे भी गए। हाँ? अरे अरे, आपको ऐसा कब बोला? अरे चाचू, कोई कोई काम करने में ज्यादा मेहनत लगती है। वैसे एक और आइडिया है अपन के पास। क्या? अगर हम आयुषी दीदी को उसकी कलम से कहीं दूर लेके जाए, जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, और वहाँ पर हम सब बच्चे उसका दिमाग घिस घिस के साफ कर डालेंगे, तो वो उस कलम को भी भूल जाएगी। बात खलास। ये छुट्टियां तुम आयुषी के लिए प्लान कर रही हो या तुम लोगों के लिए? आप इधर उधर की छोड़ो ना, आप अपना फायदा देखो ना। मैं अपना फायदा खुद देख लूंगा। अगर तुम लोगों से मदद मांगी ना, तुम लोग मुझे कंगाल कर दोगे। 500 रुपए ऑलरेडी डाउन। भाई, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चाचू, अभी रहने दो। अभी सबके मन में एक ही बात चल रही है, इसलिए ना तो वो हमें समझ पा रहे हैं और ना हम उसे समझा पा रहे हैं। आयुषी से मैं बात करूंगी, लेडीज टू लेडीज, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझेगी। चाची, आप अपनी बात समझा रही हैं, लेकिन मेरे दिल की बात कोई नहीं समझना चाहता। हम तेरे दिल की बात समझते हैं, इसलिए तुझे समझाना चाहते हैं कि तू गलत है। हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि सिर्फ मैं और आयुषी ही बात करेंगे। ओके। लेडीज टू लेडीज, Okay. आप सिर्फ सुनेंगे। आयुषी, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने भी बचपन में मेरे गुड्डे के साथ शादी कर ली थी। हाँ, लेकिन एक दिन जब मेरे पैर में मोच आई, तो उस गुड्डे ने ना मुझे दवा दी और ना ही मेरे आंसू पोंछने आया। लेकिन आज जब मेरी आंखों में आंसू आते हैं,
तो तेरे चाचू मुझे हंसाते हैं। वो गुड्डा नहीं, हर किसी को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। अच्छा तू ये बता कि बिना शादी की कोई भी औरत खुश रही है आज तक? Give me one example, you know? लता मंगेशकर आज तक शादी नहीं की, फिर भी बहुत खुश है। आपकी बारी, मैं तो हारी। आयुषी, तुम तो खुद इतनी समझदार हो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम ऐसी नादानी क्यों कर रही हो? चाचू ये सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाउ? व्हेन? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं राइटर ही क्यों बनना चाहती हूँ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना? भावना, मेरी बारी है ना? हाँ, ये तो हमने सोचा नहीं। चाचू, बचपन से आप मुझे कहानियां सुनाते आ रहे हैं। आपकी हर कहानी में कोई ना कोई किरदार ऐसा होता था जो किसी न किसी से डरता रहता था। कभी अंधेरों से डरता था, कभी अकेलेपन से डरता था। तब मैं ये सोचती थी, अगर अंधेरा हो तो दिया जला लो और अकेला महसूस हो तो गाने गुनगुना लो। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? चाचू, आपके उस डरपोक किरदार के डर का हल ढूंढते ढूंढते मैं खुद बहादुर बन गई। आपकी कहानियों ने मुझे इतना बहादुर बना दिया। जब मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की तो मैंने अपने किरदार का नाम बहादुर सिंह बिंदास रख दिया। बहादुर सिंह बिंदास? लेकिन इस बहादुर सिंह बिंदास का तुम्हारी शादी से क्या लेना देना है? चाचू, मैं मेरे किरदार को हर बच्चे का हीरो बनाना चाहती हूँ। मैं राइटर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई तो परिवार की जिम्मेदारी आ जाएंगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें किसने कहा कि जिम्मेदारी आ जाने के बाद आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? चाचू, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए ना। पापा तो घर में थे नहीं, चिराग अंकल दुबई सेटल हो गए थे। तब पूरे घर की और हम बच्चों की जिम्मेदारियां आप पर आ गई थी। I know. So? चाचू, आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा और कभी कुछ नहीं किया। आपको याद है आपके दोस्तों के कितने बार फोन आते थे, आज गेट टुगेदर है, आप एक बार तो मिलने आ जाओ। लेकिन आप नहीं जाते थे। आपने अपने लिए कितनी बार फिल्म की टिकट्स ले आए थे, लेकिन किसी और को दे दी। क्यों? क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा करना था। खुद तो बीमार रहे लेकिन हमारी पट्टियां बदलते रहे। चाचू, हमारी वजह से आपने अपने सपने खो दिए। तूने ये तो देख लिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाया, या फिर अपनी फिल्म की टिकट मैंने किसी और को दे दी, या तुम लोगों का होमवर्क करवाया या पट्टियां बदली। लेकिन तूने ये नहीं देखा ये सब करने से मुझे खुशी कितनी मिली। मुझे अब भी याद है, मोटा भाई जब भी टूर से लौट के आते थे और तेरी रिपोर्ट कार्ड देखते थे तो तुझसे पहले मुझे शाबाशी देते थे और कहते थे, चिंतन, तूने मेरी बच्ची को बड़ा अच्छा पढ़ाया। ये सुन के मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी। आई यूज्ड टू फील ग्रेट। रात रात भर मैंने पट्टियां बदली हैं, तुझे ये तो याद है। लेकिन जब सुबह सारे बच्चे मिलकर मेरे कमरे में आते थे और मेरे पैर दबाते थे, तुझे ये याद नहीं? जो कुछ भी मैंने खोया है या छोड़ा है वो बहुत छोटी चीजें हैं। बदले में जो पाया है उसका कोई मोल नहीं है आयुषी। और दिमाग से ये बात निकाल दे कि अपनों के साथ सपने पूरे नहीं होते। सच्चे सपने वही हैं जो अपनों के साथ पूरे होते हैं। कि मेरी चाचू शादी मत कर शादी जब तक तुझे कोई ऐसा ना मिले जो तेरे सपने तेरी नजर से देखे और उन्हें पूरा करने में तुझे सपोर्ट करे। मैं वादा करता हूं कि जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा मैं तुझे शादी करने के लिए नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। बहादुर सिंह बिंदास। हाँ बोल दिया ना तूने? हाँ, लेकिन किसी ऐसे लड़के से जो मेरी फीलिंग समझे, जो मुझे साथ दे, मेरे कलम की इज्जत करे। अगर ऐसा लड़का होगा तभी शादी करूंगी। अच्छा हुआ, हमारे सर से बोझ तो निकल गया। अब हम ठीक से तैयार हो सकते हैं। अरे पर इतना जल्दी आ क्यों बोला? अभी तो हम पिज्जा मंगाने वाले थे। अब चाचू के अलावा हमें पिज्जा कौन खिलाएगा? मैं पिज्जा मंगवाऊंगी। हाँ, तो दीदी अब आप दूसरी शादी कर सकती है। कर सकते हैं। दीदी
अपन तो कहता है आप 4-5 शादी कर लो ना, अलग अलग आइटम मंगाएंगे और खाएंगे भी। तो पिज्जा मंगवाया जाए? आयुषी की पेन के साथ शादी वाली बात कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ, नहीं तो बेकार में जूते पड़ेंगे। हम बाबूजी से ये कहेंगे कि हमें ऐसे लड़के की तलाश है जो आयुषी के सपनों को सपोर्ट कर सके, पूरा कर सके, उनको साकार कर सके। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये बात बाबूजी को बताएगा कौन? आप बताओ कौन बताएगा? रेखा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ और तुम मुझे से सवाल कर रही हो। ओके, काम डाउन काम डाउन। पहले बाबूजी के पास चले तो सही। चलिए। हाँ भाई चलिए। हाँ चल चलिए। रमणीकलाल, हर बार तू रेस में आगे निकल जाता है, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ रेस की आखिरी लाइन पार करेंगे, हैं? और याद रखना कि मेरी मदद के बगैर तू जीत नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चल। मेरे बुलाने से पहले ही तुम लोग यहाँ आ गए। बाबूजी, हम सब आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं। पहले मेरी बात सुनो। लेकिन बाबूजी, हमारी बात आपसे कहीं ज्यादा जरूरी है। चाचू, बाबूजी ने कहा ना पहले उनकी बात सुनो, तो सुनते हैं। हाँ बाबूजी, पहले आप बोलिए। हाँ, तो मेरी बात सुन के पागल मत हो जाना, हाँ? और हो भी जाओगे तो चलेगा। एक खुशखबरी देने जा रहा हूं मैंने अपने दोस्त रमणीकलाल देवीचंद तलसानिया के बेटे के साथ आयुषी की शादी तय कर दी है। और कल वो अपने पूरे परिवार और अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं आयुषी को देखने। अब चट मंगनी और पट ब्याह। बच्चों की नजर में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? कितना विश्वास करते थे बच्चे मुझ पर, कितना विश्वास करते थे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मुंह दिखाऊंगा? आज तक हम चाचू को ये कहते हैं कि डोंट वरी चाचू, लेकिन इस बार चाचू को चिंता करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे चिंता। इस तरह हम सर झुकाकर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तू कहती है घर छोड़ दो। एक दिन, अरे यार, देखा आयुषी? वायरस, क्यों तंग करता है तू? कितनी बार रिहर्सल करेगा? सॉरी दीदी। आज की लेटेस्ट खबर ये है कि दादाजी ने आपका रिश्ता तय कर दिया है रमणीकलाल जी के पोते के साथ। क्या? हाँ, और वो तुम्हें देखने आ रही है। मुझे देखने आ रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं चाचू से बात करके आई थी और चाचू ने भरोसा भी दिया था कि लड़का मेरी पसंद का होगा, फिर भी चाचू ने पार्टी बदल दिया। चाचू ने सही नहीं किया। चाचू कह दो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट ब्रदर। यार बहुत फिल्मी हो गया, एक बार बोलता तो भी चलता। तू इमोशंस को देखना, कितनी बार बोला है कि लाइंस के पीछे मत पड़। आज तक हम चाचू को ये कहते हैं कि डोंट वरी चाचू, लेकिन इस बार चाचू को चिंता करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे चिंता। इस तरह हम सर झुकाकर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। तू समझ नहीं रहा है, मैं अभी क्या करूं वो तो बता। दीदी तू टेंशन मत ले, तू बिग गैंग से बात कर। अरे उनकी मर्जी के बगैर तो मोहल्ले में स्कूटर के टायर की हवा भी नहीं निकलती। सही मुहावरा ये है कि पत्ते भी नहीं हिलते। अरे राजमाता, बिग गैंग ने अच्छा को हिला डाला है, सिर्फ पत्ते क्यों नहीं हिलेंगे? और मोहल्ले में कोई भी उनसे पंगा लेता है ना, तो उनके गाड़ियों के स्कूटरों के टायर के हवा निकाल डालते हैं वो लोग। नहीं, ऐसे गुंडे मवालियों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। नहीं। अरे गुंडे मवाले नहीं है वो लोग, बिग गैंग यानी कि बच्चा गैंग। गुंडों से भी खतरनाक। नहीं, जोर जबरदस्ती, धमकी, दादागिरी
इन सबका सक्सेस रेशियो आजकल बहुत कम हो गया है। आजकल अनशन का सक्सेस रेशियो 100% है। इनफैक्ट गांधी जी ने अनशन करके अंग्रेजों को झुकाया और भाईचारा भी बढ़ाया। देखा, अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा काम आएगा। मैं इस अनशन के साथ हूँ। अब सब साथ हैं। अल्लाह बोल। भावना, आयुषी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बच्चों की नजर में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? कितना विश्वास करते थे मुझ पर, कितना विश्वास करते थे। शाम दिखाऊंगा उनको। ये बाबूजी ने मुझे बहुत बुरा फंसाया, बहुत बुरा फंसाया। झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। भावना, सिचुएशन के हिसाब से तुम बोलती कम और गाती ज्यादा, मुझे पता है। लेकिन ये बताओ कि इस सिचुएशन में ये गाना कहाँ फिट बैठ रहा है यार? आपको यही चिंता है ना कि बच्चों का और आयुषी का भरोसा आपसे टूट गया तो वो आपको बेवफा समझेंगे, चिंतन चाचू के बजाय हरजाई चाचू कहेंगे। तो ये गाना बिल्कुल ठीक है। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। एक बात कहूँ आपसे, पति पत्नी हम हैं, लेकिन जिंदगी भर का साथ अगर आपका किसी से है तो वो है चिंता। मैं तो फिर भी पल दो पल के लिए आपसे दूर हो जाती हूँ, लेकिन चिंता 24 घंटे आपके साथ रहती है। कभी अपना माथा देखा है आईने में? हाईवे दिखता है, माथा हाईवे और चिंताएं गाड़ियाँ। एक जाती है दूसरी आती है, पीप 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 पो पो। देखिए, कभी कभी तो इतने बल पड़ते हैं कि 4 लेन हाईवे दिखता है। भावना, क्या करूं, चिंताएं मेरा पीछे नहीं छोड़ती। पहले आयुषी की शादी की चिंता थी, फिर उसकी शादी हो चुकी है इस बात की चिंता थी, फिर उससे ना हो किसी और से हो इस बात की चिंता थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर चिंता दूर की, तो बाबूजी ने नई चिंता दे दी। तो अब क्या करेंगे? आयुषी से बात करूंगा। क्या बात करेंगे? सोचा नहीं। सोचा नहीं और बात करेंगे? भावना, जो होगा देखा जाए। अच्छा ठीक है, दूध पीजिए। इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। कल का दूध अच्छा था। अरे बाबा, ये कल का ही है। आज हमने फैसला किया है, हम आपको डोंट वरी चाचू नहीं गाएंगे। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दुनिया में मैं कोई भी गम सह सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे डोंट वरी चाचू नहीं कहोगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज, और प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज एवरीबॉडी। नहीं चाचू नहीं, हमारे दिलों के हार्ड डिस्क में से विश्वास नाम की फाइल डिलीट हो देखिएगा। देखो बट्टर लोग, राइका मतलब भाई लोग, अपन सब यहाँ अनशन के लिए इकट्ठा हुआ है, तो विनम्रता से अहिंसा से पेश आने का। तब तक सिर्फ अहिंसा और अहिंसा, बात खलास। और हाँ, भीड़ का इंतजाम कभी हो जाएगा। कल तक अनशन की खबर इंटरनेट के द्वारा हर एक कंप्यूटर पे होगी। ये तो अभी भी कंप्यूटर के जमाने में है। मैंने ये खबर सैटेलाइट के थ्रू चांद और मंगल तक पहुंचा दी है। बच्चों, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। सॉरी, मुंह से निकल गया। अब प्लीज तुम लोग मुझे गलत मत समझो। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज प्लीज। बस चाचू बस, हमने आपको क्या समझा और आप क्या निकले रे। आज हमने फैसला किया है, हम आपको डोंट वरी चाचू नहीं गाएंगे। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दुनिया में मैं कोई भी गम सह सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे डोंट वरी चाचू नहीं कहोगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज, और प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज एवरीबॉडी। नहीं चाचू नहीं, हमारे दिलों के हार्ड डिस्क में से विश्वास नाम की फाइल डिलीट हो चुकी है। इसमें मेरी गलती नहीं है। बाबूजी आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक लड़का आ रहा है देखने के लिए। Is it my fault? ये मेरी गलती है। लेकिन चाचू अब मैं क्या करूं? आयुषी, आयुषी देखो, इस घर में बाबूजी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी की नहीं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी भी नहीं। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि जब लड़का आ ही रहा है, उसे देखने में क्या बुराई है?
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मना कर देना, ना कर देना ना। लेकिन बाबूजी को इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि उनकी बात किसी ने टाली नहीं। नहीं, व्हाट डू यू से? एक मिनट, मुझे लगता है चाचू की बात में दम है। मतलब काम भी नहीं हुआ और पैसे भी मिल गए। आई लाइक दिस इक्वेशन। आयुषी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़का वही हो जो तुम्हारे सपने साकार करने में तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें सपोर्ट करे। ऐसा हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? और फिर ना करने की ऑप्शन तो हमेशा तुम्हारे पास रहे। Am I talking sense? एक मिनट। ठीक है, मैं लड़का देखूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चाचू, अगर वो लड़का मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो हमें ना भगा देंगे उसे। अरे पोपट, ये अभी मेरा पोता है। अभी पोता है तो फिर बाद में? नहीं, अभी का मतलब अभिमन्यु। पैर छुओ, बाबूजी के पैर छुओ। अरे ऐसे नहीं पैर छूते। तुम आपको झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए। हाँ बाबूजी, ये आपके पैर छू रहा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। हमारा भी करोड़ों में एक है, मिस्टर राजकोट है। आपका सरनेम तो तलसानिया है ना, तो मिस्टर राजकोट कैसे? अरे नहीं नहीं भाभी, जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर यूनिवर्स होता है, वैसे मिस्टर राजकोट। ओके।